जय हिंद सभी को। टेरिटोरियल आर्मी टीएआरबी में बेहतरीन नौकरी का अवसर आपके साथ बनते चले जा रहे हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 चारों 4 जोन में आपकी वैकेंसी आ रही है। बैक टू बैक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे कि सभी जोन का पहले चल रहा था कि जोन 2 में आ रही है, अभी जोन 1, जोन 3, जोन 4 सभी का नोटिफिकेशन डीएफए ड्राफ्ट बैक टू बैक आपको पब्लिश करने में मिल रहे हैं। लेकिन जो इन ट्रेंड्स को नहीं समझेगा कि भाई मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मैं कैसे नौकरी लूँ, क्योंकि आपको पता है आपको प्रधानमंत्री बना दे मज़ा नहीं होगा। जो सुकून वर्दी पहनकर मिलता है ना, वो मज़ा ही नहीं आएगा मेरे भाई। तो अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं इंडियन आर्मी में नौकरी लेकर, और इसमें उन व्यक्ति को, उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट को भी मौका मिलने वाला है जिनकी उम्र निकल गई है। उम्र कैसे? क्योंकि इसमें उम्र का आपको पता है कि हाइट भी 170 नॉर्मली मांगते हैं, लेकिन इसमें हाइट भी जिनकी निकल गई है, उम्र निकल गई है, दूसरी तरह की पंगेबाजी है, वो सारे के सारे इस फॉर्म को भरते हैं। कम हाइट वाले भी, कम हाइट मतलब 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, आप एलिजिबल हैं। आपकी उम्र क्या है? 42 साल तक देख सकते हैं, तो पिता पुत्र दोनों देख सकते हैं। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने सपनों को साकार करने के लिए। जोन 2 की पहले से ही नोटिफिकेशन की जारी कर दिया गया था। अब जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात मैं करूं इसकी कि इसमें किस तरह से वैकेंसी रहेगी। भर्ती की मुख्य जानकारी अगर आपको देना चाहूँ तो देखिए, भर्ती का प्रकार परमानेंट भर्ती रहने वाली है। परमानेंट इन द सेंस, जैसे मैंने बताया 7 साल के बाद निकलता कोई नहीं है, ये एक बोलते टेम्परेरी है, लेकिन इसमें बहुत सारी सुविधाएं देंगे। अगर आपने 15 साल की नौकरी कर ली तो पेंशन की सुविधा भी है, और फौजी बनकर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। और पात्रता कितनी रहती है? 18 साल से लेकर आपकी 42 साल तक रहती है। और लेकिन एक दिक्कत है कि ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। अब इसमें वैकेंसी किस किस चीज़ की आती है आपको पता है। आपकी जनरल ड्यूटी की आ जाएगी, ट्रेड्समैन की आ जाएगी, और क्लर्क की आ जाएगी। ये 3 तरह की इसमें वैकेंसी रहती हैं, और उसी तरह से हमें सिलेक्शन प्रोसीजर को भी फॉलो करते हुए देखना होगा। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि ये कितने जोन में होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी वैकेंसी नहीं आई, आप जोन में किसी और में हैं, आप किसी और से भर्ती देख लें तो उसमें फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। 4 जोन हैं, पूरे भारत में 4 जोन में बांटा गया है। भर्ती का प्रकार किस तरह से होता है? ओपन भर्ती होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म भर रहे हैं रिटन एग्जाम होने के लिए सेंटर पे, ये ओपन भर्ती होती है, और ये स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको मौका मिलता है। संभावित कब से है? नवंबर से 10 नवंबर से आ जाएगा, और 99% ये कन्फर्म है। और इसके बाद इन्फेंट्री बटालियन से नोटिस जारी होता है, रोजगार के माध्यम से भी, आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से भी ये जारी करते हैं। अब जोन की बात करूं तो पहले जोन में कौन कौन सी होती हैं, तो पहले जोन में देखेंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया आपका, एनसीआरटी दिल्ली, चंडीगढ़, यूटी हो जाएगा, जम्मू और लेह, ये आपका जोन 1 में आ गया। अगर यहीं पर मैं जोन 2 की बात करूं तो जोन 2 में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आ जाएंगे आपके। जोन 3 की बात करें तो जोन 3 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और जोन 4 में कौन आते हैं मेरे भाई? जोन 4 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ये आगे आपके किसमें? जोन 4 में। तो जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं से आपको ये सारी करना होगा। अगर यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा कि भाई वैकेंसी तो आ गई, आपने नोटिफिकेशन देख लिया, आपको सिलेक्शन कैसे रहने वाला है उसके बारे में तो पता हो। तो देखिए, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल होगा, रिटन पेपर होगा, फिजी फाइनल लगेगी आपकी। और उसके तुरंत बाद क्या होता है? आपकी 20 से 25 दिन के अंदर आपका सारी प्रक्रिया, भर्ती तुरंत होते ही आपकी सारी रिटन विटन सब कुछ हो जाएगा आपका। तो 4-5 चीज़ों में आपका निपट जाता है। आपकी रनिंग हो जाएगी, आपका मेडिकल होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका रिटन प्रक्रिया सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहीं पर आपको मैं मानक देखूं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, तो आपकी अगर हाइट है 160 सेंटीमीटर, ये जनरल वालों के लिए है। पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर, 5 का फुलाव होगा। हाइट के हिसाब से आपका वजन मांगेंगे। एज में जो छूट मिलेगी, देखिए एज में छूट कितनी मिलेगी, हाइट में छूट कितनी मिलेगी। हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट में 1 किलोग्राम की, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर मिलेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। स्पोर्ट वालों के लिए हाइट में 3 सेंटीमीटर की, वेट में 2 किलोग्राम और चेस्ट में 3 किलोग्राम का आपका रहने वाला है। अगर रनिंग की मैं बात करूं तो देखिए, कम से कम 5 मिनट और 30 सेकंड से
कम की तैयारी करना होगा आपको कि भाई 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी आती है रनिंग, तो आप इसमें ले सकते हैं। और जो ये है एज वाइज होता है, ग्रुप 1 में 18 से 30 साल के बनते हैं, ग्रुप 2 में 31 साल से और 42 साल तक के बनते हैं। और उसके बाद अलग अलग टाइमिंग होती है, जैसे 18 से 30 साल की अलग टाइमिंग होगी, 32 से 42 साल तक की अलग टाइमिंग होगी। और फिजिकल क्या है, फिजिकल में कंपटीशन मेरे भाई बहुत तगड़ा मिलता है इसमें, बहुत तगड़ा इन द सेंस कि आपको चीते ही इसमें निकालते हैं इसको, रैली को, ठीक है। अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जीडी वालों की क्या है, 10th पास से मांगते हैं। कुल 45% आपके नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% अगर आप हैं तो कर सकते हैं। क्लर्क की बात करें तो 12वीं से होता है, कुल मिलाकर 60% नंबर होने चाहिए, हर विषय में 50% होने चाहिए। इंग्लिश में 50+ नंबर हैं तभी आप कर पाएंगे। मैथ कम मार्क्स वाले भी चल सकता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्रेड्समैन की बात करें तो इसमें 2 तरह की होती है, एक 8th क्लास से होती है, एक 10th क्लास से होती है। और सिंगल 10th पास हैं आप तो एलिजिबल हो जाते हैं। कुल मिलाकर 33% की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। अगर हमने फिजिकल की बात कर ली और रिटन की बात करें तो रिटन में देखिए फिजिकल के 40 से 50 दिन के अंदर आपका रिटन हो जाएगा। ऑफलाइन पेपर होता है। अगर जीडी पैटर्न की बात करें तो कुल 50 नंबर मिलेंगे आपको और एक नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर का पेपर हो गया। जीके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन है और आपके नंबर कितने मिलेंगे, 100 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात बताऊंगा, लेकिन यही मैं रनिंग की बात कर रहा था। रनिंग में यहाँ पर देखेंगे कि समय अवधि कितनी होती है। ये आपकी देखिए, अगर 5.5 मिनट में आप लेके आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे और 1600 मीटर की दौड़ होगी। अगर आप 5:45 में आते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे और 9 फीट की खाई होगी, बैलेंसिंग होगा और बहुत तगड़ा इसमें रहने वाला है सारा हिसाब किताब। मैंने आपको रिटन पेपर की बात बता दी है कि किस तरह से होगा, सिलेक्शन की भूमिका आपकी कैसे रहने वाली है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जरूरी दस्तावेज अगर देखेंगे तो देखिए, शैक्षण आपकी 10th 12th या आपने 8th से भरा है उसके डॉक्यूमेंट्स चले होंगे। आपके मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, आपका मैरिटल सर्टिफिकेट, उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लागू होता है तो वो चाहिए होगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास सरकारी मोहर लगे वाली, ऐसा नहीं कि अपने फर्जी बनवा लिया, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ ये आपके चाहिए होंगे। किसके लिए आपके होंगे, ये दस्तावेज के लिए। और यहीं पर आपको जैसे मैं बता रहा कि जोन 2 की वैकेंसी आ गई थी। जोन 2 की 10 फरवरी से 10 नवंबर से है और उसमें क्या है आपका कि यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये आपका उत्तराखंड के आ जाएंगे। भर्ती केंद्र के बारे में बताया है, राज्यवार होने वाली है। तो यह सारी वैकेंसी आ गई है। कहने का मतलब ये है कि आपकी वैकेंसी की जब सुगबुगाहट यूट्यूब पे भरमार हो रही है, वीडियो की सब बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं यूट्यूब से कि एकदम आपकी वीडियो डाली और आपको करोड़ों रुपए, उनको करोड़ों रुपए स्टार्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी यार आपको नौकरी लगेगी तो उनको भी हैप्पीनेस मिलती है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कमाई नहीं होगी तो वीडियो क्यों बनाएंगे। तो आपको कहने का मतलब ये है कि तैयारी अभी से कर दो, तैयारी नहीं करोगे तो पछताते रह जाओगे। टीए आर्मी की वैकेंसी मेरे भाई आने वाली है, नवंबर आने वाला है। ये जैसे ही समय निकला आपके पास नवंबर आ गया और आपके पास समय नहीं रहेगा। इतनी मारा मारी इस वैकेंसी के लिए होती है क्योंकि परमानेंट वैकेंसी कहते हैं कि 7 साल की नौकरी है, इतने साल की नौकरी है, लेकिन नहीं, 7 साल के बाद रिन्यू हो जाता है। और वो आपको कहीं ना कहीं देखेंगे कि परमानेंट ही, मान लो कि भाई साहब इतनी साल की नौकरी है और मजी लेके जाते हैं, अच्छी खासी देश सेवा तो है, तो बढ़िया नौकरी, इसको आपको इस बार छोड़ना नहीं है, एक नौकरी लेके ही जाना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।